हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आइडिया ऑफ रीमन सम। ठीक है, क्योंकि तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, रीमन जी का पूरा नाम है बर्नहार्ड रीमन। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिन्होंने फाइनाइट सम अप्रोक्सीमेशन मेथड को प्रिसाइज बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन चूज करता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो ये फंक्शन का इंटरवल है ए एन बी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरवल है, कि क्लोज इंटरवल जो यहाँ पे मैंने लिया है ए एन बी, इस इंटरवल को हम मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स चूज करेंगे। से फॉर एग्जांपल कि x1 x2 एंड से अप टू xn-1 कुछ पॉइंट्स हमने चूज किया और ये पॉइंट्स को हम इस इंटरवल के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये पॉइंट जो हमने चूज किया, तो इनमें एक रिलेशन हम सेटिस्फाई करेंगे। वी हैव टू चूज दिस पॉइंट सच ए वे कि हम ऐसा पॉइंट चूज करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि ए x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड डॉट 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 लेस देन xn-1 एंड लेस देन b। तो ये, और यहाँ पे मैं a को चूज कर लेता हूँ कि a इज इक्वल टू x नॉट एंड b इज इक्वल टू से xn। तो ये मतलब नोटेशन में कंसिस्टेंसी लाने के लिए मैंने ऐसा चूज कर लिया कि a को x नॉट और b को xn। तो ये जो पॉइंट्स, तो अब जो मेरे पास पॉइंट्स बने कि x0 x1 x2 एंड xn-1 एंड b, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम कहेंगे कि पार्टीशन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का नाम है कि दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आर नोन एज पार्टीशन ऑफ इंटरवल a, b। तो इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हमने नाम दिया पार्टीशन बिकॉज क्योंकि ये पॉइंट्स जब हम इंसर्ट करेंगे इंटरवल में, ठीक है, तो ये इंटरवल को नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ से जैसे कि अगर हम तो इस इंटरवल को अगर इस पॉइंट्स को अगर मैं इस इंटरवल में अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो हम सब इंटरवल जैसे कि से फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे आपका फंक्शन ए और बी के बीच में डिफाइंड है। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स इंसर्ट किए, से फॉर एग्जांपल एक्स नॉट, यहाँ पे x1 एंड डॉट 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 लेट इट बी xk-1, ये xk एंड डॉट डॉट से इट इज xn-1 एंड लास्ट पॉइंट इज b। ठीक है, और ये इक्वल टू x नॉट एंड b इज इक्वल टू xn। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर इंसर्टिंग दिस पॉइंट इन द इंटरवल हमको क्या मिल रहा है कि दिस इज माई फर्स्ट सब इंटरवल। नाउ दिस इज द सेकंड सब इंटरवल। इन द सेम वे ये जो सब इंटरवल है इट इज kth सब इंटरवल। ठीक है, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मिल गए। अब इन हर एक सब इंटरवल का यहाँ पे जो विद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। से फॉर एग्जांपल इस सब इंटरवल का फर्स्ट सब इंटरवल का विद क्या होगा, हम लिखेंगे सिंपली डेल्टा x1 विद इस हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू x1 माइनस x0 नॉट x0, मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, x1 x2 क्योंकि a को x0 लिखा है, x1 x2 xk-1 xk xn-1 एंड xn। तो दिस विल बी x1 माइनस a और आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ a मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 माइनस x0। सिमिलरली अगर डेल्टा x2 का विड निकालना है तो मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 एंड सो ऑन। अगर मुझे kth सब इंटरवल का विड मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे देखिए जब मैं डेल्टा x1 लिख रहा हूँ तो दिस साइड इज द लोएस्ट। यहाँ पे देखिए x0 है तो कोरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा xk विल बी xk माइनस xk-1। तो ये मेरा हो गया kth सब इंटरवल का विथ।
ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर एक सब इंटरवल का विड्थ जो आपका सेम हो, ठीक है। यहाँ पे हमने यार इट इज नॉट नेसेसरी कि डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 ऑल द सब इंटरवल्स आर इक्वल। यहाँ पे हम सब इंटरवल ऑफ डिफरेंट विड्थ हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हम ये जो पार्टीशन जो मैंने सेट यहाँ पे चूज किया, वहाँ पे जो नंबर्स मैंने जो इंसर्ट किए, नंबर्स में ऐसे चूज मतलब कोई भी सेट ऑफ नंबर्स इस इंटरवल के बीच में मैं इंसर्ट कर सकता हूँ सच दैट कि द सब इंटरवल का जो विड्थ है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग द सब इंटरवल्स ऑफ एंड देयर विड्थ, हम क्या करेंगे, अब ये फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ ए एंड बी हर एक सब इंटरवल के अंदर से, ठीक है। जैसे हर एक सब इंटरवल के अंदर वी कैन चूज एनी पॉइंट्स। से फॉर ये मेरा फर्स्ट सब इंटरवल है, ठीक है। इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट चूज कर सकता हूँ कि लेट दिस पॉइंट बी C1 एंड से इन द सेकंड सब इंटरवल आई कैन चूज पॉइंट से हियर, ठीक है। यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ कि लेट दिस बी C2, ये सेकंड सब इंटरवल के अंदर है। इन द सेम वे यहाँ पे मैं कोई पॉइंट चूज करता हूँ कि दिस पॉइंट इज CK। हर एक सब इंटरवल के अंदर आई कैन चूज ए पॉइंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट। अब उस सब इंटरवल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट चूज करेंगे, अब उस सब इंटरवल के में हम एक रेक्टेंगल खड़ा करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये हमारा है CK। अब नाउ यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल हर एक सब इंटरवल के अंदर मैं रेक्टेंगल खड़ा करूंगा। अब ये रेक्टेंगल हम ऐसे हम रेक्टेंगल को ऐसे खड़ा करेंगे सच दैट कि दिस रेक्टेंगल मस्ट टच आवर फंक्शन, जो मैंने फंक्शन ड्रॉ किया है उस फंक्शन को टच करे। तो एट द पॉइंट दिस रेक्टेंगल विल टच द कर्व एट द पॉइंट से हम कहेंगे कि CK, f ऑफ CK, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए CK तो पॉइंट हमने चूज किया एंड f ऑफ CK जो ये इसका जो वैल्यू होगा कि फंक्शन का वैल्यू जो इस पॉइंट में जो होगा वही हमारा रेक्टेंगल का हाइट को डिफाइन करेगा। अब ये जो हाइट है, नाउ f ऑफ CK अगर आपके पास पॉजिटिव है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन रेक्टेंगल विल बी अबव द x एक्सिस। अगर f ऑफ CK सिंपली अगर आपका लेस देन 0 है तो बिलो द x एक्सिस, और f ऑफ CK अगर आपका इक्वल टू 0 है तो रेक्टेंगल का हाइट आपका 0 है। तो चलिए देखते हैं इसको, मैं आपको समझाता हूँ कि बाय ड्राइंग फंक्शन। तो मैंने फंक्शन कैसे चूज किया था, x, और हमने चूज किया था ये a और ये b पॉइंट है, एंड मैंने फंक्शन कुछ ऐसे कुछ फंक्शन चूज किया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सब इंटरवल अगर मैं पार्टीशन इंसर्ट करूँ कि जैसे दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो मैंने लिया अगर इंसर्ट करूँ सेम केस, तो यहाँ पे सोच लीजिए ये x1 है, लेट इट बी x2 एंड सो ऑन डॉट डॉट। यार अगर आपका सोच लीजिए ये xk-1 है, ये xk है एंड डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला सब इंटरवल में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया से C1। अब मैं रेक्टेंगल यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो आई विल ड्रॉ रेक्टेंगल, लेकिन इस रेक्टेंगल का हाइट क्या होगा, इस C1 पॉइंट में जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा, से दिस इज द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, f ऑफ C1, तो दिस विल बी द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके। इन द सेम केस अगर मैं सेकंड सब इंटरवल का चिंता करूँ, सोच लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट चूज किया C2, तो यहाँ पे जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा इस पॉइंट में f ऑफ C2, दिस विल डिफाइन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल जो हमने यहाँ पे मतलब खड़ा किया है, मतलब सेकंड सब इंटरवल में। तो लाइक दिस। तो ऐसा कैसे करके अगर मैं इस पॉइंट में ड्रॉ करूँ, से kth सब इंटरवल पॉइंट में मैं कोई पॉइंट चूज करता हूँ CK, तो यहाँ पे जो फंक्शन का हाइट होगा दिस विल डिफाइन लाइक दिस। तो आशा करता हूँ इतना तक आपको समझ में आया होगा कि इंटरवल को हमने मतलब फंक्शन का जो इंटरवल है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, उस इंटरवल को अंदर हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स इंसर्ट किए हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट इंसर्ट करने के बाद हमको नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मिल गए ऑफ वेराइंग विद कि डिफरेंट, मतलब हर एक सब इंटरवल का विद डिफरेंट है, और उस सब इंटरवल के अंदर मैंने कोई भी पॉइंट चूज किया है और उस पॉइंट में जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल डिफाइन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल प्रेजेंट विद इन दैट सब इंटरवल।
ठीक है, तो ऐसा करके हमने डिफाइन किया। तो अब क्या होता है, जैसे हमने लास्ट एरिया के केस में भी देखा कि हम क्या करते थे, वहाँ पे हम पार्टीशन को मतलब हम इंटरवल को डिवाइड कर देते थे, लेकिन उस केस में हम इक्वल इंटरवल मतलब हमने जो भी सब इंटरवल चूज किया, जो भी सब इंटरवल चूज किया, तो उस हर एक सब इंटरवल का वेट सेम था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हर एक सब इंटरवल में हमने खड़ा किया, और फिर हमने क्या किया कि हर एक सब रेक्टेंगल के एरिया को हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे भी सेम केस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए इसके केस में जो अभी इतना तक तो क्लियर है, आशा करता हूँ। तो अब क्या करते हैं, विल फॉर्म ए प्रोडक्ट। अब हर एक सब इंटरवल के अंदर हमको क्या मिल गया सर, डेल्टा x1 के अंदर वी हैव चूजन ए पॉइंट C1 एंड हमको रेक्टेंगल का हाइट भी मिल गया, दैट इज f ऑफ C1, ठीक है। यहाँ पे हमने दिस इज द पॉइंट वी हैव चूजन एंड दिस इज द रेक्टेंगल हाइट, ठीक है। नाउ हर एक सब इंटरवल के केस में विल फॉर्म ए प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट सब इंटरवल, हम ये प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे कि इनटू डेल्टा x1। अब ये जो प्रोडक्ट है सिमिलरली हम डेल्टा x2 के लिए करेंगे। हम क्या करेंगे, f ऑफ C2 इंटू डेल्टा x2। इन द सेम वे अगर डेल्टा से डेल्टा xk हो तो हम क्या करेंगे, f ऑफ ck इंटू डेल्टा xk। तो अब ये प्रोडक्ट अगर सपोज आपका f ऑफ ck, जैसा मैंने बोला, अगर आपका रेक्टेंगल x एक्सिस के ऊपर है, सपोज योर f ऑफ ck इज ग्रेटर देन 0, ये जो वैल्यू, तो आवर प्रोडक्ट विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने पार्टीशन के जो पॉइंट चूज किए x1 x2 डॉट 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 xn-1 तक x0, दे आर सेटिस्फाइंग सम कंडीशन, ठीक है, ऐसा करके। तो इन केस में अगर मैं हर एक सब इंटरवल का अगर मैंने विड्थ का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो ऑल द सब इंटरवल विड्थ्स आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। नाउ इफ दिस पार्ट इज पॉजिटिव, देन दिस ये जो प्रोडक्ट है इट विल डिफाइन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एंड इफ f ऑफ ck अगर आपका नेगेटिव है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको क्या बताएगा, नेगेटिव, this product will become a negative number and it will tell you the negative of the area of that rectangle, ठीक है। नाउ ये सारे हर एक सब इंटरवल के केस में हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे और हम सब ये पूरे प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट कि f ऑफ C1 इंटू डेल्टा x1 प्लस f of C2 into delta x2 plus f of C3 into delta x3, f of CK into delta xk, एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं कि f of Cn into delta xn। तो अब इस इट इज अ लॉन्ग सम, यहाँ पे मैंने एक सम बनाया विद लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये जो सम हमने बनाया, अब इस सम को हम कॉम्पैक्ट नोटेशन में यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना समेशन के लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो वी कैन राइट समेशन k इक्वल टू 1 to n, हम लिख सकते हैं कि f ऑफ ck इंटू डेल्टा xk। तो ये जो सम है जो अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है, इसी सम को हम कहते हैं कि दिस सम इज नोन एज रीमन सम, ठीक है, दिस सम इज नोन एज रीमन सम। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लिमिट ऑफ फाइनाइट सम का मतलब फाइनाइट सम अप्रोक्सीमेशन का हमने लिमिट कैलकुलेट किया, जहाँ पे हमने ये देखा कि जब हम मतलब पार्टीशन जब हम मतलब सम में नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम एरिया अगर कोई भी कर्व के अंडर में एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं और अगर हमको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए सिंपली बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारा काम बन गया। लेकिन क्यों, तो किस लिए बन गया, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या चूज किया था कि हर एक सब इंटरवल का जो विड्थ है दैट इज इक्वल। लेकिन इस केस में अगर हम सिंपली कहेंगे कि हाँ सिंपली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देन दिस सम विल अप्रोक्सीमेट द एरिया ऑफ अंडर द कर्व, देन इट इज नॉट, मतलब तब वो काम मतलब आपका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम सिंपली अगर हमने कहा कि हाँ इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देन दिस सम विल अप्रोक्सीमेट, दिस सम विल बिकम द एरिया अंडर द कर्व, इट इज नॉट सो। तो चलिए देखते हैं किस लिए। क्योंकि अगर हर एक सब इंटरवल अगर आपका सेम विड्थ हो, दैट इज डेल्टा x1 इक्वल टू डेल्टा x2 इक्वल टू डेल्टा x3 एंड सो ऑन इक्वल टू डेल्टा xn, तो हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया, इस इंटरवल को ही हमने इन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया। तो दैट मीन्स अगर हम हर एक सब इंटरवल को ऐड करें देन वी विल गेट द
मतलब विड्थ ऑफ द टोटल इंटरवल। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द टोटल इंटरवल क्या है, b माइनस ए, एंड नंबर अगर हम n सब इंटरवल यहाँ पे जनरेट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली समेशन k इक्वल टू 1 टू n डेल्टा एक्स के। अगर हम बिकॉज अगर हम हर एक सब इंटरवल को ऐड करें तो विल गेट द विड्थ ऑफ द इंटरवल, एंड नाउ इफ ऑल द सब इंटरवल्स अगर आपका इक्वल हो तो ये आपका समेशन क्या बन जाएगा, सिंपली आप लिख सकते हो कि b माइनस ए इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा एक्स। ठीक है, वह हर एक सब इंटरवल को हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स चूज कर लिया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नाउ डेल्टा एक्स इक्वल टू सिंपली b माइनस ए बाई एन। नाउ यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n देखिए, वी कैन से नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, दैट मीन्स वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ सब इंटरवल मीन्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो अगर हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिंपली अगर हम n को टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है समेशन से, दैट इज द एक्यूरेट आंसर corresponding to the area of the area under the curve। तो यहाँ पे भी सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इफ योर सब इंटरवल हैव इक्वल विड्थ, अगर आपका सब इंटरवल का विड्थ इक्वल हो तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपका वेराइंग मतलब विड्थ अगर आपका डिफरेंट है, देन उस केस में बाय सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विल नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर। इसका चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको सिंपली बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया x, ये आपका a हो गया और ये b, और आपने फंक्शन यहाँ पे ऐसे फंक्शन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ पार्टीशन चूज किया, से पार्टीशन चूज किया और आपने यहाँ पे रेक्टेंगल कोई पॉइंट चूज किया, पॉइंट के हिसाब से आपने रेक्टेंगल यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट केस में सोच लीजिए आपने ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे सोच लीजिए आपने ठीक है, आपने ऐसा यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया आपने, इट्स अप टू यू। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर सोचिए कि अभी हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल सिंपली इंक्रीज कर रहे हैं तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हम सोच लीजिए कि सिर्फ इसी पॉइंट में हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज कर लिया, कुछ रेक्टेंगल हमने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ रेक्टेंगल इंक्रीज कर लिया लाइक दिस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ हमने रेक्टेंगल इंक्रीज कर लिया लाइक दिस, और इस पॉइंट में हमने इंक्रीज नहीं किया, इस रीजन में हमने इंक्रीज नहीं किया और इस रीजन में हमने इंक्रीज कर लिया। क्योंकि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो इस केस में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारा काम नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इस पार्ट में हमने बहुत सारे रेक्टेंगल्स भर दिए, किसी हमने यहाँ पे 100 रेक्टेंगल्स भर दिए, लेकिन इस पार्ट में हमने कुछ नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम सारे रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो ये सारे रेक्टेंगल का एरिया आपका एक्चुअल जो एरिया इस कर्व के अंडर में है उसके साथ मैच एक्यूरेटली, मतलब अच्छा आंसर मतलब एक्यूरेटली मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा कि सिंपली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज नॉट गुड, ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना ठीक नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारा सब इंटरवल का विड्थ अगर डिफरेंट है तो इस केस में हम एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन आपको पता ही है कि पार्टीशन क्या था, कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो हमने इंटरवल के अंदर जो हमने इंसर्ट किया, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमारा क्या थे कि P इज आवर पार्टीशन, दैट मीन्स x0 x1 एंड अप टू xn, दिस आर पार्टीशन। इसी पार्टीशन के रिलेटेड हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैट इज नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। तो एक्चुअली नॉर्म ऑफ द पार्टीशन क्या है, तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन इज द विड्थ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब इंटरवल। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अगर हमको रेक्टेंगल का यूज करके अगर हमको एरिया को बेटर एंड बेटर अप्रोक्सीमेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो हमको इंक्रीज करना ही पड़ेगा, लेकिन हम इस केस में सिंपली हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज नहीं कर सकते। हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम पार्टीशन चूज करते हैं या इस इंटरवल का हम पार्टीशन करते हैं, हमको ऐसा पार्टीशन करना है कि जो लार्जेस्ट सब इंटरवल आता है, ठीक है, जो मतलब जो सब इंटरवल का विड्थ लॉन्गेस्ट है
वो हमें मतलब उसी को हमको कम करना है, क्योंकि एवरी टाइम अगर हम ऐसा पार्टीशन अगर हम सेट चूज करते हैं तो हम सेट ऐसे ही चूज करेंगे कि इस सेट में जो लॉन्गेस्ट विड्थ होगा वो हमेशा कम होता जाएगा। क्योंकि सोच लीजिए कि मैंने P1 एक पार्टीशन चूज किया, नेक्स्ट टाइम मैंने P2 पार्टीशन चूज किया, तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स हम इंक्रीज मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे इसके केस में सोच लीजिए आपने 10 पॉइंट्स इंसर्ट किया इंटरवल ए एंड बी के बीच में, सेकंड में आपने 20 पॉइंट्स इंसर्ट किया, तो 10-20 पॉइंट्स आप इंसर्ट तो कर सकते हो अब, लेकिन उस केस में हमको इंसर्ट जो हम कर रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा कि सच दैट कि इस केस में जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन मतलब जो सब इंटरवल है जिसका विड्थ सबसे ज़्यादा है, और सेकंड केस में जो सब इंटरवल आपको मिलेगा जिसमें विड्थ जो लॉन्गेस्ट सब इंटरवल आपको मिलेगा, ये लॉन्गेस्ट सब इंटरवल इसके केस मतलब इसके रेस्पेक्ट में उसका विड्थ छोटा होना चाहिए। और एवरी टाइम अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे इंक्रीज करना पड़ेगा कि सच दैट कि ये जो लॉन्गेस्ट सब इंटरवल का जो विड्थ हो वो कम होता जाए। ठीक है, तो चलिए इसके मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपने कुछ पार्टीशन चूज किए कि 0, 0.2, 0.5, 0.7, 0.9, 1। तो ये देखिए आपने पार्टीशन चूज किया। यहाँ पे इंटरवल क्या है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज इंटरवल इज 0 to 1 एंड आपने यहाँ पे पार्टीशन चूज किया। तो पहला सब इंटरवल का विड्थ आप क्या निकालोगे, दैट इज 0.2 माइनस 0, यू विल गेट 0.2। सेकेंड सब इंटरवल का विड्थ आपको कितना मिलेगा, 0.5 माइनस 0.3, इट विल बी 0.2, it will be 0.3, delta x3 you will get 0.7 minus 0.5, you will get 0.2, and finally delta x4 you will get 1 minus 0.9, you will get 0.1। ओके, तो इस केस में देखिए नंबर ऑफ सब इंटरवल्स तो आपको मिल गए, कितने मिले, 4। अब इस केस में लॉन्गेस्ट सब इंटरवल मतलब कौन सा सब इंटरवल का विड्थ सबसे लॉन्गेस्ट है, ये आपने क्या कैलकुलेट किया, ये जो जितने भी हमने कैलकुलेट किए सारे विड्थ ऑफ द सब इंटरवल है। ये आपका फर्स्ट सब इंटरवल है, ये सेकंड सब इंटरवल का विड्थ आपने कैलकुलेट किया, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। इसमें देखिए थर्ड नंबर सब इंटरवल का विड्थ सेकंड नंबर सब इंटरवल का विड्थ आपका ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो सब इंटरवल है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसका विड्थ को हम कहेंगे नॉर्म। व्हाट इज द नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन, इट इज 0.3। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम इसी इंटरवल के अंदर अगर हम जैसे अब हमने हर एक सब इंटरवल के अंदर हमको क्या करना है, हमको सिमिलरली हमको पहले इंटरवल को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में, फिर उसके अंदर हमको कोई भी पॉइंट चूज करना है, देन हमको रेक्टेंगल खड़ा करना है और उस रेक्टेंगल का हाइट हमको फंक्शन से हमको मिल जाएगा। और फिर हमको क्या करना है, रिमन सम बनाना है। दैट मीन्स हमको सारे रेक्टेंगल का जो हम प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया एफ ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के, इसका हमको ऐड करना है सारे मतलब प्रोडक्ट को। तो वो एडिशन हमको क्या आंसर देता है, अगर हमको एरिया के केस में अगर हम देखें, दैट एडिशन रिमन सम विल अप्रोक्सीमेट द एरिया। तो हमने ये भी देखा था कि अगर हमको बेटर एंड बेटर अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो हमने जब हमारे सब इंटरवल सब इक्वल विड्थ थे तो वहाँ पे हमने सिंपली कहा था कि हाँ, अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर दे तो उस केस में हमारा क्या होता है कि हमारा एरिया का अप्रोक्सीमेशन और बेटर एंड बेटर हो जाता है। लेकिन अगर हमारा सब इंटरवल जैसे इस केस में हर एक सब इंटरवल का विड्थ डिफरेंट है, तो इस केस में हम सिंपली ऐसा नहीं कह सकते कि यू सिंपली इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेक्टेंगल मींस आप कोई भी एक पोर्शन में आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट पार्टीशन जब चूज कर रहे हो तो आप ऐसे भी चूज कर सकते हो। हर एक सब इंटरवल में आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल खड़ा करोगे। तो नेक्स्ट पार्टीशन में मैं 0.2 रख दिया, 0.5 रख दिया, और आपने क्या किया 0.5 और 1 के बीच में आपने बहुत सारे पॉइंट चूज कर लिए, से 0.55, 0.65 एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया, इतने इस रेंज के अंदर आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज की। तो क्या होगा, इधर 0.5 to 1 के बीच में जो फंक्शन के अंडर में जो एरिया होगा दैट विल बी बेटर, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटेड बेटर। लेकिन इस रेंज में जो भी फंक्शन के अंडर में एरिया होगा उसका अप्रोक्सीमेशन आपका बेटर नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, अगर हमको नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज करना है तो हम दिमाग में ये रखेंगे कि एवरी टाइम अगर इफ आई चूज द पार्टीशन, विल चूज द पार्टीशन इन सच ए वे दैट द नॉर्म ऑफ पार्टीशन शुड गोज टू 0। ठीक है, तब अगर हम सोचिए तो हमारा इस केस में क्या अच्छा होना मतलब क्या होगा, तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन अगर हमको गोज टू 0 करना है तो हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0, ठीक है, 0.1 से हम नेक्स्ट टाइम चूज कर सकते हैं कि 0.2। हाँ, हर एक सब इंटर मतलब हर एक
सब इंटरवल के अंदर हम कुछ ना कुछ पॉइंट इंसर्ट करेंगे और सच दैट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन जो सब इंटरवल का जो मतलब जो लॉन्गेस्ट विथ, जिस सब इंटरवल का लॉन्गेस्ट विथ है उसको हम कम करते जाएंगे। दैट इज नॉर्म ऑफ द पार्टीशन शुड गोज टू 0 से 0, 0.1, 0.2, यहाँ पे मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया 0.3 एंड से 0.4 एंड 0.5 एंड सच वे दैट 0.6, 0.7 एंड वी आर चूजिंग। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम नॉर्म ऑफ द पार्टीशन कैलकुलेट करेंगे जैसे 0.3, अब यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट सब इंटरवल कैलकुलेट करें तो इसका देखिए 0.1 आ रहा है, इसका भी 0.1, इसका भी 0.1, इसका भी 0.1, इसका भी 0.1। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0.65 पकड़ लिया, 0.7, तो यहाँ पे आपको 0.05 मिल रहा है सच दैट। तो इस केस में आप देखेंगे अगर आप नॉर्म ऑफ द पार्टीशन कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 0.3 से कम मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल 0.05, 0.1 आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें और भी इंक्रीज कर सकते हैं कि 0.8, 0.9 एंड 1। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन क्या है, मैक्सिमम 0.1। तो पहले था 0.3, अब हो गया 0.1। तो हमको यही चीज दिमाग में रख के कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन कम होना चाहिए, कम होना, हमको कम करना है, उसी की मतलब यही चीज दिमाग में रख के हमको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमको बेटर एंड बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। और अब नाउ इन इस बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा हमको रीमन सम के हेल्प से। तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ अगर हम कोई भी एक पार्टीशन चूज करें से फॉर A to B, अब कितने रीमन सम हम बना सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल फंक्शन। तो इन सच केस से हमने जो पार्टीशन चूज किया था लाइक दिस, तो चूजिंग वन पार्टीशन, तो आप देखिए कि आपने जो भी पार्टीशन यहाँ पे चूज किया से फॉर एग्जांपल x2 xk minus 1 xk एंड से फॉर एग्जांपल इट इज xn और इसके डॉट 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 डॉट। तो फॉर ए सिंगल पार्टीशन यू कैन मेक इनफाइनिट नंबर ऑफ रीमन सम। क्यों? क्योंकि हर एक ये जो आपने पार्टीशन यहाँ पे फिक्स किया, इस पार्टीशन के अंदर आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी पॉइंट, जैसा आपने पहले ऐसे हमेशा सोच लीजिए आपने मिडिल हर एक सब इंटरवल के मिडिल पॉइंट को लेकर आपने रीमन सम क्रिएट किया। उसके बाद आपके दिमाग में आ सकता है वाई ओनली मिडिल पॉइंट, यू कैन चूज लेफ्ट हैंड पॉइंट, यू कैन चूज राइट हैंड पॉइंट, यू कैन चूज एनी पॉइंट, क्योंकि हर एक सब इंटरवल के अंदर आप इनफाइनिट पॉइंट्स पकड़ सकते हैं और हर एक पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट यू आर चूजिंग यू कैन मेक रीमन सम। तो ऐसे केस में अगर हम देखेंगे यू कैन, आप कह सकते हैं कि हम कितने रीमन सम बना सकते हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनिट नंबर ऑफ रीमन सम वी कैन मेक, ठीक है। We can make infinite number of Riemann sum for a choice of partition and CK, the point we choose, ठीक है, ओके। और हमने एक और क्या देखा, अगर हम नंबर ऑफ पार्टीशन, अगर हम for a choice of partition and CK we can create an infinite number of Riemann sum। तो हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम पार्टीशन को ऐसे चूज करें कि सच दैट कि सपोज जैसे मैंने पहले P1 पार्टीशन चूज किया, फिर मैंने P2 पार्टीशन चूज किया एंड सो ऑन P3, नाउ आई मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पार्टीशन चूज किया सच दैट कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, जैसे जैसे मैं इस पार्टीशन से इस पार्टीशन में जा रहा हूँ, मेरा जो नॉर्म है इट इज गोज टू 0। तो इन सच केस ये जो हमारा रीमन सम जो हमको यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया, दिस रीमन सम विल गिव अस ए बेटर एक्यूरेट रिजल्ट फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब ये क्योंकि देखिए रीमन सम में हमारा क्या मिल रहा है, जैसे हमने लास्ट कुछ लेक्चर में हमने देखा, ये जो प्रोडक्ट है, if this product is positive then this will tell you the area of a rectangles, if this product is negative then also ये आपको क्या बता रहा है, नेगेटिव ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट को हम सम कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम फाइनाइट सम ऑफ द एरिया, हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का ही एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या आंसर मिलेगा, जैसे जैसे हमारा नॉर्म टेंड्स टू 0 होता जाएगा बाई से हमने ये चॉइस ऑफ पार्टीशन हमने चूज किया और इसके अंदर हम इनफाइनिट नंबर ऑफ रीमन सम बना सकते हैं। तो यू कैन चूज एनी रीमन सम for this partition, for this choice of partition, and we will see as the norm tends to 0 हमको क्या मिल रहा है, our Riemann sum will give the accurate result for the area under the continuous function. It will give better approximation of the area under the continuous function.
तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा रीमान सम क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूजिंग रीमान सम हाउ कैन वी डिफाइन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।